और चलिए खबरों की शुरुआत में बात कर लेते हैं आदमखोर पैंथर की, जिसका आतंक अभी भी लगातार जारी है और पैंथर की तलाश अभी भी वन विभाग की टीम कर रही है। शिकार की तलाश में खुला घूम रहा है पैंथर। अब तक 4 लोगों का शिकार कर चुका है। पैंथर को ढूंढने में वन विभाग की टीम लगातार लगी हुई है, कार्रवाई लगातार जारी है। तो पैंथर अभी भी खुला घूम रहा है, वो इसलिए क्योंकि अभी तक वन विभाग की टीम कार्रवाई कर रही है। वन विभाग की पकड़ में पैंथर अभी तक नहीं आया है। ड्रोन की सहायता ली जा रही है ताकि पैंथर पर नज़र बनाई रखी जा सके कि पैंथर आखिर कहाँ है, कहाँ छिपा हुआ है। ये तलाश लगातार वन विभाग की टीम कर रही है। ये आदमखोर पैंथर जो अब तक 4 लोगों को शिकार बना चुका है, 4 लोगों पर हमला कर चुका है, 4 हुई लोगों की मौत हो चुकी है पैंथर के हमले से। और ये पैंथर अब शिकार की तलाश में खुला घूम रहा है। लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। और आपको जानकारी दें कि 11 दिन के भीतर बात कर ली जाए, और क्योंकि कल भी हमने देखा था किस तरीके से एक घटना सामने आई थी, पैंथर ने हमला किया था। तो कुल मिलाकर ये है कि 4 लोग जिन पर पैंथर हमला कर चुका है और अब डर के साए में यहाँ के लोग रह रहे हैं। झुंड बनाकर लोग यहाँ पर घरों से बाहर निकल रहे हैं ताकि पैंथर अगर हमला करे तो बचाव किया जा सके। तो 9वीं क्लास की चाहे छात्रा हो, महिला हो, 45 साल का व्यक्ति हो जिस पर पैंथर ये हमला कर चुका है, और इसके अलावा भी एक व्यक्ति और जिस पर पैंथर ने हमला किया, अपना शिकार बनाया, और 4 लोगों को अब तक मौत की नींद ये पैंथर सुला चुका है। तो पैंथर का एक खूनी खेल कब तक जारी रहेगा, ये रहेगा एक बड़ा सवाल। और कार्रवाई क्योंकि वन विभाग की टीम की लगातार जारी है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। और ये तस्वीरें आपके सामने मैं रख रही हूँ ड्रोन के ज़रिए। यहाँ पर आप देख पाएंगे पैंथर पर निगरानी रखी जा रही है। पैंथर का पता लगाने की कोशिशें की जा रही हैं ताकि ये जान सके वन विभाग की टीम कि आखिर पैंथर कहाँ छिपा हुआ है। तो 4 लोग अब तक पैंथर के हमले का शिकार हो चुके हैं। अब अगला शिकार पैंथर अपना ढूंढ रहा है। शिकार की तलाश में पैंथर खुला घूम रहा है। अभी तक वन विभाग की टीम पकड़ नहीं पाई है पैंथर को, कई दिन हो चले हैं और अभी तक वन विभाग को सफलता नहीं मिल पाई है। तो आपको जानकारी दे रहे हैं कि 45 साल के एक व्यक्ति, नाम है खुमाराम, जिस पर पैंथर ने हमला किया, उस व्यक्ति की मौत हो गई। 50 साल की महिला को उठाकर ये पैंथर ले गया। 9वीं कक्षा की छात्रा रही जिस पर पैंथर ने हमला किया। तीनों घटनाएं 2 किलोमीटर के दायरे में ही हुई हैं। डर के साए में यहाँ के लोग रह रहे हैं गोगुंदा के, और सवाल कर रहे हैं कि आखिर कब तक ये घटनाएं सामने आती रहेंगी। ये घटनाएं चिंता का सबब यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए बन चुकी हैं। तो पैंथर को पकड़ने के लिए मादा पैंथर के यूरिन का छिड़काव किया गया, क्योंकि मादा पैंथर के यूरिन से संभावना बन जाती है पैंथर के आने की। तमाम तरह के जतन किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है वन विभाग की टीम के। और खबर को विस्तार देंगे और बताएंगे दर्शकों को कि आखिर ये कार्रवाई जो लगातार चल रही है वन विभाग की कहां तक पहुंची है। विपिन इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, आप सुन पा रहे हैं? तो कब तक चलता रहेगा पैंथर का ये खूनी खेल?
कब तक पैंथर लोगों पर हमला करता रहेगा, कब तक पैंथर खुला घूमता रहेगा, कब तक पैंथर लोगों को शिकार बनाता रहेगा, ये सवाल यहाँ के रहने वाले लोग कर रहे हैं, जिनके मन में डर बैठ चुका है उस पैंथर का जो अभी तक खुला घूम रहा है, जो अभी तक वन विभाग की टीम के हत्थे नहीं चढ़ा है। वन विभाग की टीम अब तक उस पैंथर को नहीं पकड़ पाई है और अब यहाँ के रहने वाले लोग जो हैं सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे इंतज़ाम किया जाए कि फिर से इस तरह की घटनाएं सामने ना आए। लेकिन तैयारियां मुकम्मल साबित नहीं हो रही हैं। राजस्थान में आदमखोर पैंथर का आतंक, 4 दिनों में 3 लोगों को मौत के घाट उतारा। पैंथर ने 16 साल की बच्ची को बनाया निवाला। यूपी में भेड़िए के आतंक के बाद अब राजस्थान में आदमखोर पैंथर ने मौत का तांडव मचाया है। राजस्थान के उदयपुर में आदमखोर पैंथर ने बीते 4 दिनों में 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। उदयपुर की गोगुंदा तहसील के चली ग्राम पंचायत में ये तीनों मौतें हुई हैं। खेत में बकरी चराने गई 16 साल की एक बच्ची को पैंथर ने अपना पहला शिकार बनाया। इसके बाद 2 और ग्रामीणों को पैंथर ने मौत के घाट उतार दिया। यूपी में भेड़ियों के आतंक के बाद अब राजस्थान के उदयपुर की गोगुंदा तहसील के छाड़ी पंचायत के अंदर बीते 4 दिनों से एक पैंथर का मूवमेंट है और उसने अब तक 3 लोगों की जान भी ले ली है। आदमखोर बना ये पैंथर अब पूरे इस इलाके के लिए मुसीबत बन चुका है और मेरे पीछे की आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये पूरा वो भयावह जंगल है, पहाड़ी इलाका है और बीच बीच में कई जगह जो है अक्सर पैंथर का मूवमेंट रहता है, लेकिन बीते 4 दिनों से ये पैंथर जो है ग्रामीण इलाकों में घुस चुका है, जिससे कहीं ना कहीं ये पूरे जो आसपास के इलाके के ग्रामीण हैं वो परेशान है और चिंतित है, क्योंकि कई सारे गाँव के जो लोग थे वो पैंथर को ढूंढने भी निकले, लेकिन अब तक पैंथर का कोई पता नहीं चल पाया है। वन विभाग की टीम और तमाम आसपास के जिलों की जो वन विभाग की टीम है वो भी यहाँ पहुंच चुकी है और फिलहाल हम आपको यहाँ दिखाएंगे किस तरह जो वन विभाग के जो कर्मचारी हैं और ग्रामीण हैं वो अब पैंथर को ढूंढने निकले हैं और ये वो इलाका है जहां पर अब बताया जा रहा है कि पैंथर का मूवमेंट उस गांव की तरफ देखा गया है। तो इसीलिए यहाँ पर ये सभी लोग मौजूद हैं और हम भी इनके साथ वहां जाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ लोगों से बात करते हैं। आपने डंडा ले रखा है, किस तरह अब तक पैंथर का कुछ पता चल पाया आप लोगों को? हाँ से कहाँ पे? यहाँ से सिपरा का। हाँ, थोड़ा दूर है। हाँ दूर है, अभी तक ये बढ़ नहीं आ रहा है, अभी तक ग्राम में आ गया है। अभी अच्छा, गांव में आ गया? गांव में आ गया है। तो अब कितने और भी क्या पुलिस और तमाम चीजें लोग यहाँ आए हुए हैं? हाँ यहाँ आए हुए हैं, उबे हुए हैं, डोले डोले उबे हुए। तो ये तो पूरा जंगल का इलाका है, कैसे उस तरफ जाएंगे आप? इधर से जाएंगे, इधर से रहेंगे। हाँ। और घेरा डाल के इसको पकड़ेंगे। देखिए, घेरा डालकर पकड़ने की बात कह रहे हैं और ये पूरा जो है जंगली इलाका है। बीच में से सहयोगी मैं निर्मल को कहूंगा कि ये जो पहाड़ी है इसकी तलहटी से एक नदी भी जो है होकर गुजरती है। अक्सर पैंथर उस पहाड़ी की तरफ रहते हैं और पूरी इस पहाड़ी के इलाके में करीब 2 दर्जन से ज्यादा पैंथर होने की बात भी सामने आई है। उदयपुर के हुंडिथल गांव में पहली घटना हुई है, जहां पर 16 साल की एक बच्ची जंगल में बकरी चराने गई थी। शाम को जब वो वापस नहीं लौटी तो घर वालों ने ग्रामीणों के साथ बच्ची की तलाश शुरू की। काफी ढूंढने के बाद बच्ची नहीं मिली। अगली सुबह उस बच्ची का शव पहाड़ी पर पाया गया। एनडीटीवी मौके पर पहुंची और लोगों से बातचीत की। गोगुंदा तहसील के हुंडिथल गांव के लोग अब भय के माहौल में जीने को मजबूर हो चुके हैं। फिलहाल हम हुंडिथल गांव के
के अंदर हैं और आप देखिए किस तरह ये ग्रामीण परिवेश का इलाका है। पूरी तरीके से जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सभी अपने अपने घरों से बाहर निकलकर उस पैंथर का मूवमेंट, क्योंकि अब इस गांव के आसपास का बताया गया है, ऐसे में बहुत सारे लोग यहां पर पहुंचे हैं और कुछ वो लोग भी हैं जिन्होंने उस पैंथर का मूवमेंट देखा है। उनसे भी हम बात करेंगे और कहां पर वो मूवमेंट था, किस जगह पर मूवमेंट था, वो सारी चीजें भी हम आपको बताएंगे। किस इलाके में पैंथर का अभी मूवमेंट रहा है? ये उंडीथल भिलवाड़ा में सर। अच्छा, तो आपने कहाँ देखा? हमने यही देखा सर। उस समय क्या कर रहा था? बैठा था? बैठा था। कितनी देर से बैठा था? वो लगभग 5 मिनट तक बैठा था सर। हाँ। 5 मिनट तक बैठा था। और बैठने के बाद उधर घास में गया। उसके बाद हम लोग आए थे वहाँ। आने के बाद हमने पेड़ पे चढ़ के देखा तो वो दूसरी मक्की में चला गया। मक्की में जाने के बाद हमने बोला कि यहाँ जा रहा करके सामने वाले लोग देख रहे थे कि नीचे वाली मक्की में आया। नीचे वाली मक्की में जाने के बाद हमको दिखाई नहीं दिया वो। कितनी दूर तक देखा आपने? लगभग सर यहाँ 5-10 मिनट बैठा। हाँ। फिर वहाँ तक आधा 1 किलोमीटर तक आपने देखा? इतना नहीं गया सर। अच्छा। बहुत कम है, उसे दिखाई नहीं दिया? उसके दिखाई नहीं दिया उसे। फिर किसे सूचना दिया आपने? हमने गांव के लोग थे ना, उसके बाद किसी ने फोन किया। तो प्रशासन भी आया यहाँ पे, ढूंढ रहे हैं। तो अब क्योंकि चौथा दिन है आज, किस तरह डर का माहौल है गाँव में? बहुत ज़्यादा डर लग रहा है सर। हम बाहर नहीं निकल रहे, रात के समय, शाम के समय बाहर नहीं निकल रहे और दिन में भी डर लग रहा है। ज़्यादा इधर इधर झाड़ियों में नहीं जा रहे हैं। क्या काम करते हैं? मैं सर मजदूरी का काम करता हूँ। तो मजदूरी पर भी असर पड़ा इस बात से? मजदूरी पे पड़ रहा है ना सर। अभी जा नहीं सकते, जाते तो सुबह जल्दी जाते तो शाम को लेट हो जाते, आ नहीं पाते वापस। इसलिए नहीं जाते अभी। बच्चे स्कूल जा रहे हैं? हाँ, बच्चे तो सर नहीं जा रहे अभी। नहीं जा रहे? नहीं जा रहे। पूरी तरीके से गांव में डर का माहौल है। आपने भी एक लठ ले रखा है जी। कैसा डर का माहौल है? सब अरे बहुत सारे डर का माहौल है यहाँ उंडीथल गांव में। पूरा यहाँ तो है पर यहाँ पूरा एरिया मादा तक है। यहाँ अपने चाली मादा भेवड़िया और सब डर का माहौल हो गया था गोगुंदा तक। तो सब लोग ऐसे करे कि इधर आ जाएगा, खाएगा, कैसे करे, क्या करेगा काम। तो पहले भी ऐसा मूवमेंट रहा है कभी इस तरह आदमखोर बना है? नहीं हुआ सब, ऐसा कभी नहीं हुआ। पहली बार हुआ ऐसा है। पहली बार हुआ सर। आप कितनी उम्र है आपकी? हमारी है साहब 50 साल में पहले कभी ऐसा नहीं देखा सर। देखिए 50 साल में पहले कभी ऐसा नहीं देखा। मैं सहयोगी निर्मल से कहूंगा कि दिखाइए कि किस तरह, क्योंकि जंगल का ये इलाका है और कैसे लोग अपने घरों से बाहर आकर पैंथर को ढूंढ रहे हैं, उसकी तलाश कर रहे हैं कि कैसे भी करके उसका पता लगे और फिर से जो है इनका जनजीवन जो है वो सामान्य हो सके। तो कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा लालू जी सर। लालू जी, पैंथर का कितना डर का माहौल है, क्योंकि आदमखोर बन चुका है ये? बहुत जोरदार डर है सर। हाँ, जोरदार है। हाँ। कैसे, क्या किस तरह का डर है? बच्चों में, आप ग्रामीणों में, काम धंधों पर भी असर पड़ा? काम धंधा में खेती पाड़ी नहीं दे सके रहा सर। बाहर तो डर ही से बहुत जोरदार डर है। बहुत जोरदार डर है। हाँ जी। 4 दिनों से हुंडीथल गांव के लोग डर के माहौल में जीने को मजबूर हैं। ग्राउंड जीरो पर एनडीटीवी से बात करते हुए कुछ लोगों ने कहा कि खेती के लिए वो अपने खेतों पर नहीं जा पा रहे। स्कूली बच्चे अपने स्कूल जाने से डर रहे हैं। पूरा दिन लोग अपने घरों में कैद हैं और भय के माहौल में जी रहे हैं। अब हम पहुंच चुके हैं, देखिए, रेस्क्यू टीम के साथ, जो कि इस सर्च अभियान में शामिल है, जो कि पूरी तरीके से तलाशी में जुटी है। आप देख सकते हैं कि कैसे वन विभाग और तमाम जो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हर उस चीज़ से उस पैंथर को ढूंढा जा रहा है जिससे कैसे भी करके इन ग्रामीणों में जो डर है उसको दूर किया जा सके। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर वो पैंथर था और इस इलाके में उसका मूवमेंट था। तो ऐसे में अब यहाँ जो टीमें हैं वन विभाग की वो पहुँच चुकी हैं। हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि कैसे कैसे वो लोग ढूंढ रहे, क्योंकि बहुत संकड़ा ये रास्ता है, जंगल का ये पूरा रास्ता है। सहयोगी निर्मल और हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं पूरी टीम के साथ। और ये देखिए ये पूरा वो जगह है। मैं सहयोगी निर्मल से कहूँगा कि जहाँ से पैंथर का मूवमेंट था और यहाँ से होकर वो गुजरा है। ये पूरा जो घास है वो इसीलिए जो फैलाव है यहाँ पर, हो सकता है कि कुछ देर वो बैठा हो और इंतज़ार किया हो कि उसे किस तरफ जाना है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं वो तस्वीरें भी, जहाँ पर कुछ देर पहले पैंथर था। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप एनडीटीवी की स्क्रीन पर देखेंगे कि कैसे वहाँ तक अब वन विभाग की टीम पहुँच चुकी है पीछा करते हुए उस पैंथर का। कुछ जो साथी हैं उनसे भी हम बात करेंगे, जो वन विभाग के लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। ये किस तरह की जगह है? ये बड़ी बड़ी घास है सर। हाँ, तो यहाँ क्या लग रहा है, ये क्यों फैली हुई है?
ये ऐसा लग रहा है निशान बंदे हो रहा है कि कोई जानवर हो जा सकता है। इस इलाके से कितनी देर पहले का हो सकता है, क्या लगता है? हमारे को तो अभी लेटेस्ट तो नहीं लग रहा है, लग रहा है पुराना। ये पुराना नहीं है, ये इधर देखो आप, देखिए कुछ और भी जगह मिली है। हाँ ये खनाट लगी है ये देखिए इसका, ये अभी नया है। देखिए जो निशान है उसके पंजे के और दूसरे जो निशान है उनको देखा जा रहा है, जिससे कि ये लगाया जा रहा है अंदाजा कि कितनी देर पहले के निशान हो सकते हैं। तो ऐसे में अब ये वन विभाग के जो कर्मचारी हैं वो इन घास को तलाश कर रहे हैं। घास के अंदर घास में देखा जा रहा है कि कैसे जो है पैंथर यहाँ से निकला होगा, कितनी देर पहले का ये पूरा मामला है। तो कुछ लोग हैं जो कि तलाशी अभियान में हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आपके पास ये कौन सा हथियार है, इससे किस तरह ये ट्रैंकुलाइज किया जाएगा? ये ट्रैंकुलाइज गन है। हाँ। इससे अगर जानवर हमारे सामने अगर दिख जाएगा तो हम इसको ट्रैंकुलाइज गन से बेहोश करेंगे। कब से आप इस अभियान का हिस्सा हैं और कैसे कैसे तलाशी की जा रही है? मैं करीब पहले 4-5 दिन पहले फलासिया और जाडोल रेंज में भी गया था, उधर भी इसकी तलाश की थी, लेकिन उधर मूवमेंट नहीं मिला था। अभी 2 दिन से वापस यहाँ पर शुरू की हमने, और ये जैसे भी बता रहे हैं ग्रामीण, उस हिसाब से हम यहाँ भी कौन निशान मिले हैं घास पर और तमाम चीजें? हाँ, हो सकता है। अगर फुटप्रिंट है क्या उसके? फुटप्रिंट है तो फुटप्रिंट है तो यहाँ बैठा होगा। कुछ जानवर है दिन में ज्यादा मूवमेंट नहीं करता, ये रात को ही मूवमेंट करता है। कहते हैं घात लगाकर शिकार करता है। नहीं, ऐसा नहीं है, घात तो नहीं लगाता, लेकिन क्या कई दफा ऐसा होता है कि जैसे ये घास के अंदर बैठा हुआ है और ग्रामीण कई बार घास काटते काटते उसके ऊपर चले जाते हैं, तो एकदम उसके ऊपर जाने पे ही वो अटैक करता है, वरना ऐसी स्थिति में करता नहीं है। तो आदमखोर कैसे बन गया ये? आदमियों पर हमला कर रहा है। आदमखोर तो देखो, कई बार जानवर कोई बीमारी की वजह से हो जाता है या बूढ़ा हो जाता है, तो वो आदमी को आसान शिकार के हिसाब से बनता है। देखिए शिकार ये बना लेता है जब लोग इसकी टेरिटरी में आने का प्रयास करते हैं, उस समय ये अपना जो है हमला उन पर धावा बोल देता है, और उसी के चलते इस पूरे इलाके में भय का माहौल है। एनडीटीवी की टीम भी अब जंगल में उतर चुकी है और करीब जो मुख्य मार्ग है उससे करीब 5-7 किलोमीटर इस घने जंगल की ओर हम जा रहे हैं, और हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जब जो वन विभाग के अधिकारी हैं, वन विभाग की जो टीमें हैं, स्थानीय प्रशासन की जो टीमें हैं जो इस तलाशी अभियान में जुटी हुई है, वो इस पैंथर को जो है यहाँ से पकड़कर फिर से जंगल में छोड़ेगी, और एक बार फिर से जो स्थानीय जो ग्रामीण हैं वो भय के माहौल से दूर रहकर अपनी फिर से जो सामान्य जिंदगी है उनकी शुरू हो पाएगी। सर्च अभियान में शामिल वन विभाग की टीम के साथ अंदर जाकर पैंथर के मूवमेंट एरिया में पहुंची है एनडीटीवी और वन विभाग की स्पेशल टीम के साथ बातचीत की है। पैंथर का मूवमेंट तो पता चल चुका है, लेकिन उसे ट्रैकुलाइज कैसे किया जाएगा, और वो टीम हमारे साथ है जो अब तक कई बार जो है पैंथर, भालू और कई सारे जंगली जानवरों को ट्रैकुलाइज कर चुकी है। उनसे हम बात करेंगे कि इस पैंथर को, क्योंकि बीते 4 दिनों से इस जंगल और आसपास के इलाके में जो ग्रामीण रहते हैं वो भय के माहौल में, ऐसे में इस पैंथर को ट्रैकुलाइज करने के लिए राजसमंद और जोधपुर से टीमें यहाँ पर पहुंची है। तो उनसे हम बात करेंगे किस तरह इस पैंथर के लिए लोग रणनीति बनाकर यहाँ पर आए। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र जी, अब तक कितने ट्रैकुलाइज आप कर चुके हैं? मैंने 60-70 के आसपास कर दिए होंगे। तो सबसे ये जो पैंथर का मूवमेंट हुआ है जिसने 3 लोगों की जान भी ले ली है, ये कितना चुनौतीपूर्ण आपकी टीम के लिए? ये बहुत ही संघर्ष मामला है। यहाँ के एक तो मेन तो ये घास वगैरह ये होने से बहुत मुश्किल होता है, और ट्रैकुलाइज करने में क्या है, गाड़ी से बिगर गाड़ी ट्रैकुलाइज नहीं होता है। जो ही हम खुले में अगर अपन ट्रैकुलाइज करेंगे तो अपन के ऊपर ही आता है। इसलिए इसको बहुत चुनौतीपूर्ण मामला है। तो ये तो पूरा पहाड़ी और जंगली इलाका है, तो यहाँ की मुश्किल बनता जा रहा है। मुश्किल बनता जा रहा है। फिर ट्रैकुलाइज की सीमा के 60-70 फीट ही होती है सबसे ज़्यादा। कितना डोज दिया जाता है उसे? उसको एज और वेट के हिसाब से देते हैं हम। ये तो करीब 7-8 साल का बताया जा रहा है, पूरा मैच्योर है। तो उसमें क्या 5 ml डोट लगेगी, जिसमें 3 केटामिन और 2 जाइलोजिन। तो जो डोट लगेगी, उस डोट लगने के कितनी देर बाद ये बेहोशी की हालत में आ जाता है? 15-20 मिनट। तो ये क्या अभी जैसे आप बता रहे थे कि डोट लगाने के बाद ये हमला भी करता है? बिल्कुल करता है। किस तरह का हमला होता है? ये ऊपर अपने ऊपर ही आएगा, जैसे डांट ठोकेंगे। जो डांट ठोकने और टीम के ऊपर आता है सामने।
पूरी तरीके से जो डॉट करती है उसके ऊपर टीम पर हमला करती हाँ बिल्कुल करता है, है। ऐसा कई बार हुआ है। हुआ है, पहले हो चुका हमारे साथ। कितना खतरनाक मानते हैं इस पूरे काम को? है तो बहुत खतरनाक है, ये तो मामला तो खतरनाक है। देखिए ये वो टीम है जो कि राजसमंद से आई है और ट्रैंकुलाइज करने के लिए आई है, पूरे जो अपने इक्विपमेंट है अपने साथ लेकर आई हैं। और जोधपुर से जो टीम आई है उनसे भी हम बात करेंगे, कितना अब मुश्किल होता जा रहा है ये पूरा टास्क। देखिए सर, पहाड़ी और जंगल भी बहुत ज़्यादा है। अभी जो इसका जुलाई सितंबर का जो महीना है, इसके अंदर मतलब घास भी ज़्यादा है, हरियाली भी ज़्यादा है, और हर जगह पैंथर का जो फुटप्रिंट है वो देख पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। उसकी वजह से चुनौतीपूर्ण तो है ही। दूसरा, खुला जंगल है, खुले जंगल के अंदर लेपर्ड को रेस्क्यू करना बहुत चुनौतीपूर्ण काम है, क्योंकि जहाँ तक है कि बिना गाड़ी तो उसको करना संभव ही नहीं है। अच्छा, गाड़ी में अंदर बैठकर? गाड़ी के अंदर बैठ के ही उसको डांट किया जाता है, निशाना लिया जाएगा, क्योंकि जब डांट लगती है तो लेपर्ड टू द पॉइंट एकदम उसी गन के ऊपर आता है वापस। और या आसपास कोई, जैसे अब नीचे खड़े हैं और हमने डांट किया है तो आसपास में लोग बाग खड़े रहते हैं, उनके ऊपर भी अटैक कर सकता है। आपने अब तक कितने ऐसे ऑपरेशन कर चुके हैं? मैंने करीब लेपर्ड का जो है करीब 82-85 के लगभग लेपर्ड कर दिए मैंने। और उसके बाद भालू हैं, भेड़िए हैं। रेगिस्तान में भी आप कर चुके हैं, जंगलों में भी? मैं करीब बारेवाड़ा, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, सिरोही, जालोर पूरे एरिया में जाता हूँ। इसकी प्रवृत्ति भी समझ पाए आप, किस तरह की प्रवृत्ति इसकी होती है? जैसे हॉबी इसकी यही होती है कि ये ज़्यादातर नाइट में ही मूवमेंट करता है, दिन में मूवमेंट बहुत कम करता है। बहुत ही कम जानवर होता है जो सेंचुरी के अंदर होता है, वही कोई भी कभार मूवमेंट करता है, अन्यथा ये दिन में सोता है। रात में इसकी दिनचर्या चालू होती है, ये शाम 7 बजे के लगभग मूवमेंट शुरू कर देता है और सुबह 7 बजे तक मूवमेंट रहता है। अपनी पूरी टेरिटरी को चेक करता है, खाना वाना करना, शिकार करना, खाना, पानी पीना, ये पूरी दिनचर्या इसकी रात में रहती है। तो ये क्योंकि ग्रामीण डरे हुए हैं, रात में शिकार करता है, तो इसकी और क्या क्या चीज़ों से अब लोगों में, क्योंकि भय तो बना हुआ ही है। ऐसा है, लोग बाग अगर कहीं जाएं तो लोगों को यही कहना है कि वो अपने हाथ में टॉर्च रखें और खाली हाथ नहीं चलें, और 1 से 2 आदमी साथ चलें, बात करते हुए चलें। अगर बात करते हुए चलते रहेंगे तो जानवर रास्ते में कहीं भी बैठा हुआ है वो वहाँ से हट जाएगा एकदम। क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि जानवर बैठा है या सोया हुआ है और आदमी बात करते हुए या घास काटने के लिए या खेत में कुछ काम करने के लिए अचानक ऊपर चला जाता है, उसी दरमियान जानवर अटैक करता है, वरना नहीं करता है। पेड़ पर भी चढ़ सकता है? हाँ, पेड़ पे भी चढ़ के बैठता है। और छुपा रहता है पूरे टाइम? हाँ, पूरे टाइम दिन में छुपा हुआ रहता है, क्योंकि ये मांसाहारी जीव है, मक्खियाँ इसको परेशान करती है, इसलिए ऐसे सूखी जगह ढूंढ के और वहीं छुप के बैठता है। और अब तक इस ऑपरेशन में आपने कहाँ कहाँ सर्च कर लिया? अभी मैंने जाडोल वाला जो है रेंज उसमें की है, उधर फलासिया साइड में उधर भी सर्च किया है, और अभी कल हमें जो सूचना मिलने के बाद इधर भी आए हैं, इधर भी सर्च कर रहे हैं हम जगह जगह। और हमारे साथ में एसीएफ साहब वगैरह सब हैं और पूरा स्टाफ लगा हुआ है। हाँ हाँ। तो देखिए, अब खुद जो एसीएफ हैं वो भी, उन्होंने भी मोर्चा संभाल लिया है और पूरी तरीके से जुटे हुए हैं। बीते 4 दिनों से इनकी पूरी टीम लगी हुई है। खुद भी जो है डंडा लेकर पूरे जंगल का राउंड लेकर आए हैं और अब इनसे बात करेंगे। सर, कितना चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है पूरा मामला? सर, आप देख रहे हैं, चुनौतीपूर्ण कार्य तो है ही है, क्योंकि यहाँ की जो अरावली की टोपोग्राफी है टिपिकल तो है ही है। अभी आप कौन कौन से इलाके में कहाँ तक सर्च करके आए? हम अभी कम से कम 5 से 10 हेक्टेयर एरिया पूरा सर्च करके आए। लोगों की जो इन्फॉर्मेशन थी कि खेतों में, हम पूरे खेत वेत सब कुछ देख के आए। फिलहाल तो वहाँ कोई पैंथर हमें दिखा नहीं है, लेकिन मैं भी हो सकता है, ये नहीं कहते वहाँ पैंथर नहीं हो सकता है, लेकिन फिलहाल उसकी कोई साइटिंग नहीं हो पाई है। कुछ किन किन चीज़ों से उसे ढूंढा जा रहा है? ड्रोन भी आप लोगों ने लगाया? बिल्कुल, हम ड्रोन भी यूज़ कर रहे हैं, ट्रैंकुलाइज टीमें हमारे साथ में हैं, आर्मी की ड्रोन और उनके कैमरे, दूरबीन, सभी, मतलब वो हर जो टेक्निक्स ले रहे हैं काम में, जिसको हमें लेना चाहिए। तो ऐसे में अब तक, क्योंकि चौथा दिन है, मिला नहीं है, तो अब और आज का दिन भी ढलने वाला है। बिल्कुल सर, चुनौती तो है, अभी तक हम सफलता नहीं प्राप्त कर पाए इसमें, लेकिन कोशिश जारी है, जरूर अच्छा ही होगा जरूर। पैंथर के सर्च ऑपरेशन में शामिल वन सहायक संरक्षक अधिकारी महेंद्र सिंह ने बताया कि पैंथर की तलाश करना बहुत चुनौतीपूर्ण है, लेकिन टीम पूरे जी जान से पैंथर को ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश कर रही है। इस टीम ने कई पैंथर्स को बेहोश किया है, लेकिन बावजूद इसके इस आदमखोर पैंथर को ढूंढना और उसे बेहोश करना दुष्कर साबित हो रहा है। टीम को खास ख्याल रखना पड़ रहा है और बड़ी सतर्कता के साथ टीम अपने मिशन में जुटी हुई है।
क्योंकि खासकर जंगली इलाकों में डॉट करते वक्त पैंथर सीधा हमला कर देते हैं। मुबारक खान, NDTV, गोगुंदा।